I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. वनवासी समाज के लोग अपने अतिथि का बड़े हृदय से स्वागत करते हैं। अम्बा का डंगा और लोटा में पानी और परिचय, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और उसी का दिग्दर्शन हम यहाँ इस प्रांगण में देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, रबीन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि कृपया मंच की ओर प्रस्थान करें और मंचासीन हो जाएं। सभी महानुभावों से निवेदन है कि मंच पर मंचासीन हो जाएं। हमारे बीच में संत वृंद से परम पूजनीय स्वामी शुद्धानंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका सानिध्य हमारे लिए है, हमको अनुग्रह करता है, हम पर कृपा बरसाता है। हमारी इस अंडमान की जो मूल जनजाति है उस जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और सुपुत्री हैं रानी सुरमई जो कि अपनी यहाँ की ग्रेट अंडमान है। अब मैं निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम की संचालिका आगे का कार्यक्रम का संचालन करें। हम सभी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की स्मृति में हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांगण में कुछ ही समय में भव्य धरती आबा की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। दीपक ज्योति रीति रिवाज के साथ, अपनी परंपराओं के साथ यह पूजन विधि संपन्न होगी। बीच हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं परम पूजनीय स्वामी शुद्धानंद जी महाराज चिन्मय मिशन से। इस मंच पर इस भव्य बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का लोकार्पण कर रहे हैं। उमापति महादेव की। जनजातीय गौरव दिवस के इस भाग्यशाली अवसर पर हम बहादुरों को याद करके और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करते हुए एक मील का ये पत्थर बनाने के लिए एकत्र हुए हैं और इस प्रकार जयंती समारोह के 150वें वर्ष को चिन्हित किया जाएगा।
राजेश पुरिया, अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम श्री विजयपुरम, आप सभी को इस यादगार समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। और हमारे माननीय अतिथि श्री विष्णु पद्दा राय जी, लोकप्रिय नेता, हम प्यार से उन्हें विष्णु दादा भी कहते हैं, हमारे संसद अंडमान निकोबार के स्वागत करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राम राम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को परिचय करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय विष्णुपद राय जी। विष्णुपद राय जी कल्याणाश्रम के फाउंडर मेंबर थे और कल्याणाश्रम के हर कार्यक्रम तथा कार्यक्रम के साथ साथ वनवासी कल्याणाश्रम इतनी प्रगति हुई है। साथ ही साथ मंच पर विराजमान स्वामी सुधानंद सरस्वती जी, इसके बाद अनिल गोयल जी प्रसार भारती के प्रमुख थे। सहमत बनाकर स्वागत करने के लिए विजय लोहार प्रांत की है, इनको स्वागत करने के लिए मैं प्रांत की सचिव संपत्ति कलको जी से अनुरोध करता कि इनको सवालों पहनाकर अभिनंदन करें। श्री थैंक यू सर। परम पवित्र भगवा ध्वज को नमन करते हुए वनवासी कल्याण आश्रम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पवित्र प्रांगण में आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के साध सती के पावन अवसर पर उनके मूर्ति अनावरण तथा जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। इस शुभ अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के उद्देश्य तथा कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालने हेतु मुझे अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 1988 को स्वामी असीमानंद जी द्वारा किया गया तथा 1990 में इसका पंजीकरण हुआ। निर्धारित स्थान पर पहुंचने में देर होने पर भी लोग पूजन दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहे और अपने स्थान पर डटे रहे। जितना भी रात भी हो गया किंतु लोग वहीं पर खड़े रहे। थोड़ा समय दूरी के आधार पर रास्ता भी बहुत खराब होने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद भी लोग पूजन दर्शन के लिए लोग उपस्थित रहे। भोजन जलपान विश्राम की व्यवस्था अच्छा रहा। सभी स्थान पर भोजन और विश्राम की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया था। बाधा मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी गाड़ी में खराबी, जनरेटर में खराबी,
साउंड सिस्टम में खराबी, फिर भी कार्यकर्ता का उत्साह देखने के लायक रहा। सभी को राम राम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वृक्षावाद के समूह को, जो कि एक खूबसूरत सा नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किया था, तो इसके लिए श्री कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, कई प्रकार के उत्सव आज के दिन मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ समय समय पर महापुरुषों का आगमन हुआ, जिन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। उन्हीं में से बिरसा मुंडा जी एक थे। मुझे आश्चर्य होता है कि 25 वर्ष की अल्पायु में उनका जन्म हुआ और 1900 में उनका शरीर शांत हो गया। 25 वर्ष की अल्पायु में एक युवा इतना कार्य कर सकता है, ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणा की बात। 25 वर्ष की, आश्चर्य होता है। दीपों के सांसद श्री विष्णु भद्रौरी जी को, जो कि मंच पर आए और हमारे प्रांगण में उपस्थित सभी सभा को संबोधित करें। हर जंग शुरू हुआ कुंभ से, एमएस का कर्मचारी आज देखता तो भगत का पत्नी का खड़ा है। जंग शुरू हुआ कुंभ से। क्या जंग शुरू हुआ? बुद्धनाथ साई, शेर सिंह, मुट्ठी पर लोग हम लोग सब था। एमएस का तो जमीन है कुंभा में, खाली करना है। हम लोग तो कुछ पागल लोग जुड़ा था गया कुंभा खेती में। आज धर्मपत्नी लोग पुरस्कार मिला, ये डिफेंस फायरिंग करेगा, जंग करेगा। आज जो धर्मपत्नी थे सब पुरस्कार लिया, उनका परिवार साथ दिया। कुंभा खेती लड़ाई में एटम पर जमीन मिला। सारा दिन आज जो कुछ बनने का है उसका श्रेय आश्रम का लोग लक्ष्मण जी है। ऐसा व्यक्ति ये लास्ट चुनाव में हमारे लिए फिरा है। विष्णु को जिताना है, गांव गांव घूम घूम के आ गया। इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करूंगा, जो पैसा वाला लोग है, ये बहुत पैसा वाला लोग है, जो पैसा है थोड़ा बहुत आश्रम को दे दो। 80G का टैक्स बेनिफिट ले लो, अच्छा काम भी हो जाएगा, आश्रम बन जाएगा। आश्रम को बहुत रुपये जरूरत है। यही मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्राणगंज के समूह को कि वो मंच पर आए और अपनी खूबसूरत प्रस्तुति दें।